मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी आज से तकरीबन अप्रोक्स 8 साल पहले, और वो थी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और जिसमें मुझे तकरीबन 8% का इंटरेस्ट मिला था। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, जिससे मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट योर मनी। इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप आज इन्वेस्ट कीजिए या फिर एक अमाउंट आज इन्वेस्ट कीजिए या फिर एक सर्टेन अमाउंट आप हर महीने हर साल इन्वेस्ट कीजिए, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट आपको बेनिफिट्स के तौर पे मिले एज अ प्रॉफिट। ये सपना दिखाया जाए कि आप कल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। फॉर मी ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। एक मूवी थी कुंग फू पांडा मूवी, उसमें एक डायलॉग था कि यस्टरडे वॉज अ मिस्ट्री, टुमारो विल बी मिस्ट्री एंड टुडे इज अ गिफ्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। सत श्री अकाल जी। आज फर्स्टली तो गला ख़राब है, सो अगर कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, सो व्हाट्स टुडे। आज एक टॉपिक पे अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, SIP, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, स्टॉक्स, ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में मेरा अपना क्या ओपिनियन है। वेल, मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी आज से तकरीबन अप्रोक्स 8 साल पहले, और वो थी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और जिसमें मुझे तकरीबन 8% का इंटरेस्ट मिला था। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, जिससे मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया। वेल, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन इन्वेस्टमेंट को लेके है दैट आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट योर मनी। व्हाई? इन्वेस्टमेंट मीन्स कि मैं अपने पैसे से किसी और के बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखूं। अगर कोई एक जॉब पर्सन है, एक पर्सन डूइंग जॉब, वो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट्स अ गुड थिंग, वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज वो मान चुके हैं कि जॉब ही उनका फ्यूचर है, और ठीक है, वो अपना दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, वेस्ट देयर माइंड इनटू व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टमेंट, और कोई बिजनेस किसी उसमें वो खर्च नहीं करना चाहते। सो ओके, वो अपने सेविंग का एक हिस्सा स्पेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिले। बट सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप आज इन्वेस्ट कीजिए या फिर एक अमाउंट आज इन्वेस्ट कीजिए या फिर एक सर्टेन अमाउंट आप हर महीने हर साल इन्वेस्ट कीजिए, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट आपको बेनिफिट्स के तौर पे मिले एज अ प्रॉफिट। बट क्या ये जो सपना आपको दिखाया जाता है कि आप कल के लिए बचाइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे समझ से ये लॉजिक बाहर है। आप कल के लिए बचा रहे हैं पैसा, बट अक्सर बोला जाता है कि आज में जियो, मगर कहा अगर जीना आज में है मगर पैसा आप कल के लिए बचा रहे हो। व्हाई? आपको बोला जाता है आप आपके एक बुढ़ापे में आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, उससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपके बुढ़ापे में हेल्प करेगा, रिटायरमेंट्स में आपकी हेल्प करेगा। इज देयर एनी एज फिक्स्ड कि आपको इस उम्र में रिटायरमेंट होना है? आई नो कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स और सेंट्रल जॉब्स और इन ये सब जॉब्स में एक रिटायरमेंट की एज है, बट क्या काम ना करने की एक एज है कि आप इतनी उम्र के हो गए हो और अब आप काम नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो दैट इट्स फिक्स्ड। तो अगर आपको ये सपना दिखाया जाए कि आप कल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए,
फॉर मी लाइक ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है. यू नो एक मूवी थी लाइक कुंग फू पांडा मूवी. उसमें एक डायलॉग था कि यस्टरडे वॉज अ मिस्ट्री, टुमारो विल बी मिस्ट्री एंड टुडे इज अ गिफ्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. अगर हम आज को प्रेजेंट या गिफ्ट मानते हैं तो कल के लिए हम टेंशन क्यों ले रहे हैं हम. यू नो आपको सपना दिखा जाता है कि आप अपने कल को सेव कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका कल आपका जो आने वाला कल है वो सेफ हो सके. बट फॉर मी आप अपने कल को सेव कैसे करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल 2000s में जब लाइक 21वीं सदी शुरू हुई थी, लाइक इन 2000s, जब 10 रुपए की वैल्यू कितनी थी? आप 10 रुपए में मार्केट में जो है बहुत कुछ खरीद सकते थे. बट टुडे लाइक अगर 10 रुपए में टॉफ़ी मिले सो आई थिंक ये काफ़ी है. अदरवाइज एक टाइम था कि 10 रुपए में आप एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे. बट नाउ इट वर्थ लाइक बहुत ही कम वैल्यू हो चुकी है उस पैसे की. वाई? बिकॉज आपकी जो महंगाई है वो बढ़ रही है. आपको उस कल का सपना दिखाया जाता है कि आप सेव कीजिए, ताकि कल को जब महंगाई बढ़ेगी तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट आपके पास होगा. क्या आपको इस चीज़ का पता है कि जब आपका वो पैसा या वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी, उस हिसाब से आप मैच्योरिटी के अमाउंट के हिसाब से आपकी जो महंगाई है आप मैनेज कर पाओगे? नो, नॉट फिक्स्ड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट का ये जो फंडा है सब कुछ, ये तकरीबन पिछले कुछ 10-15 साल में ही लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे आपके सामने पेश किया गया है. अदरवाइज 10-15 साल पहले ठीक इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, बट लाइक पीपल दे वर लाइक दे आर गोइंग टू देयर सीएज एंड दे वर आस्किंग कि ठीक है हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट है, आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए. और अगर एक जॉब पर्सन्स के इस पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं ये सोच कर चलता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया, आई वाज डूइंग जॉब, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि आप अपनी सेविंग का एक हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जिसका कुछ अता पता नहीं. आप जॉब करते हैं, आपने सेविंग्स की, उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, बट क्या वो हिस्सा जो आपने इन्वेस्ट किया, आपको नहीं लगता कि आप उस हिस्से को बचाने के हिसाब से अपनी सेविंग्स को मैनेज करने लग गए? लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर कोई फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ, जैसे लाइक दिवाली का महीना शुरू आता है, शुरू हुआ, या फिर कोई और फेस्टिवल आपके मंथ स्टार्ट हुआ, क्या उस महीने में आपकी सेविंग्स उतनी ही सेव हो पाती हैं जितने और महीनों में आप सेव करते हैं? नहीं, क्योंकि दैट्स अ फेस्टिवल सीजन. आप थोड़ा सा ज़्यादा अपनी सेविंग्स से ज़्यादा खर्चा करते हो, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, सारा साल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करते. दैट्स अ स्पेशल टाइम, दैट्स व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोर मनी, और उस टाइम पे फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने साथ, कि आपको इन्वेस्टमेंट आपकी रेगुलरली आप करते हैं, देन व्हाट यू विल थिंक, आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार अब खर्चा थोड़ा रोकना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो ईएमआई है, या फिर आप इसे बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपको बचाना है. आई थिंक शॉर्ट टर्म्स या इन्वेस्टमेंट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अगर कहूँ, जो मंथली अगर आप पे करते हो, तो फिर वहाँ पे आपको आपकी जो सेविंग्स है उस पर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी सेविंग मैनेज करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, जिसमें आपका जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स. तो उस कंडीशन में क्या, या तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस को रोकेंगे. सो फिर अगर आपको एक्सपेंसेस रोकने पड़े तो फिर काहे का फेस्टिवल. देखिए, इट इज़ नॉट a business opinion for me. It's individual, my opinion. I'm not saying you have to follow the same, but for me, like, I do the same as I said. पैसा होना जरूरी है, I agree,
बट इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आप कल के लिए बचाइए. फॉर मी दिस लॉजिक इज समथिंग, इट्स गोइंग समथिंग लाइक बाउंस फ्रॉम माई हेड. मुझे ये समझ में नहीं आता. की है इन्वेस्टमेंट, बट फॉर नाउ आई क्विट. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि सर जब आपका बुढ़ापा आएगा तब आपकी इन्वेस्टमेंट हेल्प करेगी आपके बुढ़ापे में. यार मतलब आपको एजम्पशंस दी जा रही हैं, आपको इमेजिन करवाया जा रहा है कि आपके बुढ़ापे में क्या होगा. आपको वो चीजें दिखाई जा रही हैं कि आप एक उम्र के बाद आप क्या करेंगे. यार आप उस चीज को दिखाना चाह रहे हो जो हुआ ही नहीं. कर्म कर फल की इच्छा ना कर, है ना. कीरत करो, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो. आज में जियो, है ना. कल की चिंता मत करो. यार अगर ये सब कुछ आप फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में एज अ एथिक्स, तो फिर आपको किस कल के सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप ये पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके कल हेल्प करेगा. आप बोलते हो 50 साल के बाद, 50 साल के बाद यूजुअली आदमी काम कर सकता है. 60 साल के बाद यूजुअली आदमी काम कर सकता है. अगर आप ये बोलते 70 साल के बाद आप क्या करोगे. सर 70 साल के बाद मैं क्या करूंगा, अगर ये चीज़ आप मुझे आज 35, 30, 40 की उम्र में आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि अब 70 के बाद क्या होगा. सो फॉर मी लाइक आप मुझे एक डरावना सपना दिखाना चाह रहे हो कि 70 के बाद क्या होगा. यार लिव इन टुडे वर्ल्ड. आज में जीना सीखिए. आप कल मैं कतई नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो. यार इन्वेस्ट करो, बट बिजनेस में इन्वेस्ट करो यार. लाइक इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. अपने आप को स्किल बनाइए, बिजनेस कीजिए. फॉर मी लाइक आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ डूइंग जॉब, आई एम टोटली इन द फेवर ऑफ डूइंग बिजनेस. आप बिजनेस कीजिए, तब अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में, दैट्स अ गुड थिंग. बट आप अगर ये बोलते हैं कि आप SIPs या कोई FDs या इनमें इन्वेस्ट करते हैं, सो यू आर जस्ट गिविंग योर मनी टू अनदर पर्सन टू यूज योर मनी फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर ओन ग्रोथ. सो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग लाइक दैट फॉर मी. और एज अ बिजनेस पर्सन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस. आई डू माई ओन बिजनेस, और मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना सही समझता हूँ, ना कि इन सब चीज़ों में. ओके, अब इसके बाद एक और आर्गुमेंट जो अक्सर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि ये आपके बच्चों के काम आएगा, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हो. ओके, अनदर गुड फैक्ट टू कन्विंस मी कि मैं इन्वेस्ट करूं. ओके, कबीर जी का एक दोहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो कबीर जी का ही दोहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय. एंड दैट्स मीनिंग इज कि अगर आपका बच्चा अच्छा है, बेटा आपका ही इज अ गुड बॉय, तो आपको पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है, ही विल अर्न बाय हिमसेल्फ. और अगर आपका बेटा बुरा है, इफ यू आर आपका बच्चा बुरा है बाय बिहेवियर, कुछ बुरी आदतें हैं, नशा, वो लाइक कोई भी और ऐब हो सकता है. सो अगर आपका बच्चा बुरा है, तो अगर आप उसे करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद भी अगर दे देंगे, सो ही गोना ruin that all money and your respect as well. सो दिस इज समथिंग फॉर मी, मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट को लेके. अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए आप सेव कीजिए, आपके कल को अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्प करेगी, तो इन्वेस्टमेंट मीन्स यू आर डबलिंग योर मनी. और अगर बात करें तो कोई हादसा हो जाए, डेट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. डेफिनेटली आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता, कभी भी कोई भी बीमारी दस्तक दे सकती है. सो डेफिनेटली यू शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस. बट इन्वेस्टमेंट, brother, for me it is something I'm not in the favor of. बच्चों के लिए सेव करना ब्रदर, इट्स अ गुड, बट आप
उस कल के लिए सेव करना चाह रहे हो जिसका आपको पता नहीं। आपको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप सर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, 15 साल की इन्वेस्टमेंट कीजिए, सर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे सर आपको इतना मिलेगा। यार आप झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो? आप उन्हें कल दिखाना चाह रहे हो जिसका किसी को नहीं पता। आज से 10 से 15 साल पहले महंगाई क्या थी, आज महंगाई क्या है, ये सब जानते हैं। सो क्या उस वक्त में जो कुछ अमाउंट या लाख रुपए की अगर मैं एग्जांपल भी ले लूँ तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी क्या आज भी उतनी है? आज की महंगाई के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो हीरो होंडा स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल उस टाइम पे तकरीबन 40 से 45 हज़ार की आ जाया करती थी, बट आज के वक्त में ये तकरीबन लाख रुपए क्रॉस करती है। सो कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो गिरी है पैसे की, और जो महंगाई है उसकी स्पीड कुछ बुलेट ट्रेन की तरह है। सो फॉर मी लाइक इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो मेरी समझ से बाहर है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छी बात है। अगर मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अगर आपके पास कोई भी आर्गूमेंट टू कन्विंस मी कि इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माई वीडियो, और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।